मंसूबों की तकमील के लिए पुराने तरीक़ाकार की कोई गुंजाइश ना, इसकी इजाजत दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, मेहनत और लगन से सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। सऊदी वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया। सऊदी वलीअहद के मशकूर हैं। वफ्द पाकिस्तानी हुकाम की तैयारी से मुतासिर हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, फैजाबाद धरने कमीशन पर इजलास में कोई बातचीत नहीं हुई। मईशत में बेहतरी के असरात जल्द आवाम तक पहुंचेंगे। बलूचिस्तान में अपोजिशन का जलसा नाकाम रहा। इनके पास बात करने के लिए कोई एजेंडा नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी क़यादत के केसेस की फिक्र करे। मियां जावेद लतीफ़ से मुतालिक सवाल पर बोले, इनके बयानात से इत्तेफाक नहीं करता। तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। नैब ने नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। एहतसाब अदालत में समाअत। तफ्तीशी रिपोर्ट जमा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अदालत चाहे तो नवाज शरीफ को मुकदमे से बरी कर दे। 1997 में सऊदी अरब ने गाड़ी नवाज शरीफ को तोहफे में दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने गाड़ी तोशाखाना में जमा करा दी। 2008 में वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफर की। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं, विफाकी ट्रांसपोर्ट पूल से खरीदी। नवाज शरीफ ने गाड़ी की रकम जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की। 2008 में जब गाड़ी खरीदी तो वो तोशाखाना की मलकियत नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक 1997 में गाड़ी तोशाखाना को सरेंडर कर दी गई। एहतसाब अदालत में तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस की समाअत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तरफ से वकील अदालत में पेश। मौक़िफ़ अपनाया, आसिफ अली जरदारी को 5 साल के लिए सदारती इस्तिस्ना हासिल है। शरीक मुल्ज़िमान अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद पर भी केस नहीं चल सकता। बलूचिस्तान में बादलों की भरपूर इनिंग्स। जल था लेक। गवादर में 4 घंटे मुसलसल बारिश। शहर पानी पानी हो गया। मकरान डिवीजन में तूफानी बारिश से पानी घरों में दाखिल। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मुतासर इलाकों में निजी स्कूल बंद रहे। चाकी, खारान, अवारान, पिसनी, खुजदार और करात में हर तरफ पानी। कोयटा में काली घटाएं छा गई। बारिश से मौसम दिल फरेब। सूबे में बास मकामात पर यालाबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। 32 अफराद जान बहक। 160 घर मुकम्मल तबाह। 1210 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। उधर कराची में 8 से 20 अप्रैल तक बारिश का इम्कान। पंजाब में कल से 21 अप्रैल तक तेज बारिशों की पेशगोई। मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों ने गुज़श्ता रिकॉर्ड तोड़ दिए। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। सहरा बारिश के पानी में डूब गया। सड़कें दरिया बन गई। मेट्रो स्टेशन पानी से भर गए। फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। हजारों मुसाफिर फंस गए। पानी घरों, मॉल्स और दीगर मकामात में दाखिल। शदीद बारिशों की नई एडवाइजरी भी जारी। ओमान में भी शदीद बारिशों के बाद सैलाब। सड़कें और गाड़ियां बह गईं। स्कूल के बच्चों समेत 18 अफराद जान से गए। एक हफ्ते में एक्स बंदे से मुतालिक जवाब जमा कराया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को हिदायत कर दी। पीटीए से एक्स बंदिश की मकबूल वजह भी मांग ली। 20 मार्च को अदालत में जमा कराए गए जवाब का असर नौ जायजा लिया जाए। एक्स और इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सुनी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, मेरा एक्स बिल्कुल ठीक चल रहा, कल तक इस्तेमाल किया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दाखिला ने रिपोर्ट जमा करा दी। वजारत दाखिला ने इस्तदा की, दरख्वास्त गुजार का कोई बुनियादी हक सलब नहीं हुआ। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त कानून और हक़ाइक़ के मुनाफी है। दहशतगर्दी और फिरकावारियत समेत फसादात के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल। CTD की सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स की 3 माह मॉनिटरिंग रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक बदअमनी फैलाने वाले 2834 पेज और वेबसाइट ब्लॉक। एक्स पर चलने वाले 17 सियासी ट्रेंड्स हसास करार। ट्रेंड्स में इलेक्शन कमीशन और कौमी सलामती के इदारों को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन ट्रेंडिंग ज्यादातर बैरून मुल्क बैठे अफराद ने की। पंजाब पुलिस और आला शख्सियत पर बेजा तनकीद की गई। CTD हुकाम के मुताबिक बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सानिहा 9 मई मुकदमात के तमाम प्रोसिक्यूटर्स का अदालत पर अदम एतमाद। ATC रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ के खिलाफ हाईकोर्ट में रेफरेंस दायर।
प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि एटीसी जज का ताल्लुक रावलपिंडी बार से है। वकीला को रिलीफ देते हैं जज को सानहा 9 मई के तमाम मुकदमात की समाअत से रोका जाए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने रेफरेंस दायर होने पर समाअत रोक दी। रिमार्क्स दिए, जब तक हाईकोर्ट फैसला नहीं करती अखलाकी तौर पर यह केस नहीं सुन सकता। ये काम एक्सपोज हो चुका है, सीध एक्सपोज हो रहा है। कौम को मजीद अंधेरों में ना धकेले। इस वक्त ऑलरेडी EDM1 का जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ उसका रिजल्ट आपके सामने है कि मुल्क कहां से कहां चला गया। उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट उसने जो हालात मुल्क में बनाए वो भी आपके सामने। अब फिर EDM2 एक और तजर्बा। ये कौम मजीद तजर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती। होश के ना खुलने और मुल्क की सोचे आप लोग करें, तजर्बे से निकले। मरियम नवाज के बारे में मैं क्या कहूँ, टिकटॉक के ऊपर हुकूमत चल रही है, सारा दिन टिकटॉक चल रही है, टिकटॉकों के ऊपर जो है कारकर्दगी चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सस्ती रोटी पर अमल दरामद करवा कर दिखाऊंगा, अपने अहकामात पर अमल न करवा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क अब मज़ीद तजर्बों का मुतामिल नहीं हो सकता। दूसरों के घरों में घुसने वाले सोचे उनके भी घर हैं, जो इस्लाह के लिए तैयार नहीं वो सज़ा के लिए तैयार हो जाए। मरियम नवाज की हुकूमत और कारकर्दगी टिकटॉक पर चल रही। मजीद बोले, कौम की बेहतरी के लिए कोई मुआहिदा होता है तो उस पर कोई एतराज़ नहीं। उधर अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 27 अप्रैल तक तोसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने समाअत की। पंजाब में रोटी की कीमत की निगरानी अरकान सूबाई असम्बली करेंगे। वज़ीर आला ने टास्क सौंप दिया। मुख्तलिफ अजला के अरकान असम्बली से मुलाकात, अवामी मसाइल, ज़रूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, अरकान असम्बली अपने हल्के में सरकारी निर्ख पर रोटी और नान की फरोख्त मॉनिटर करें। सूबा भर के देही और बुनियादी मराकज़ से सेहत को 6 माह के अंदर रीवैक किया जाएगा। 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। सूबे में 600 सड़कों की तामीर और मुरम्मत होगी। 5 एक्सप्रेसवे और 3 मोटरवेज बनाने का ऐलान। जो है इसको काम करना भी आता है, बल्कि काम करके दूसरों से काम करवाना भी आता है। जैसे एयर एम्बुलेंस भी जो आपने कहा है कि आप लाएं, अल्लाह करे आप ले आएं। मरीम नवाज साहबा तो ला रही हैं। आपने कहा है कि आप रोटी की कीमत, और वो फिर वो गुंडागर्दी, मौला जट गंडासा पकड़ के मैं ये कर दूंगा, मैं करा के रहूंगा। भाई मतलब बातों की बजाय अगर आप काम करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को आम आदमी की रोटी से गर्ज है। 6 साल सस्ती रोटी का किसी ने नहीं सोचा। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मरियम नवाज की डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज नहीं है। दूसरे सूबे वज़ीर आला पंजाब की नकल करते हैं। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि गरीब आदमी को महंगाई के बोझ से निकालेंगे। 2 रोज में पंजाब के 10,000 तनूर चेक किए। 20 किलो तेले की कीमत में पहली बार 500 रुपए कमी की गई। वज़ीर ख़ज़ाना की G24 इजलास में शिरकत, सदर वर्ल्ड बैंक समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की तुर्क हम मनसब के साथ बैठक, तारीखी, सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती, सक़ाफ़ती और तालीमी ताल्लुकात को सराहा। 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद वसअत देने पर जोर। मोहम्मद औरंगज़ेब का बिजली पैदावार और तकसीम में तुर्क तजुर्बे से मुस्तफ़ीद होने पर इत्तफ़ाक़। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से भी मिले। इक़्तिसादी तरक्की के लिए सऊदी अरब की जानिब से हिमायत का इरादा। 2 तरफ़ा ताउन और शराकतदारी को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। अमेरिका ने कर्जों के बोझ से निपटने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत करती। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए पेशरफ्त की। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत गैर मुतसलसल है। पाकिस्तान और भारत मसाइल का हल बातचीत के जरिए तलाश करें। सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर दिफा की अहम दौरे पर पाकिस्तान आमद। मेजर जनरल इंजीनियर तलाल अब्दुल्ला का हवाई अड्डे पर इस्तकबाल। सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर दिफा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में तुर्क समेत दिफाई उमूर पर बहस भी की जाएगी। अस्करी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा।
लोगों के नाम सफरी पाबंदी वाली लिस्टों में क्यों डाले जा रहे हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। कहा, ये सारी लिस्टें कौन बनाता है? पता नहीं कौन ये सारे नाम डाल रहा। कानून में ऐसी लिस्टों की कोई गुंजाइश नहीं। किसी का पासपोर्ट जब्त, कभी नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल, ऐसे ना करें। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया, पुराने बहुत से नाम निकल गए, बाकी देख लेते हैं। फैसलाबाद के MNA राय हैदर की दरखास्त पर समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी। सेक्रेटरी दाखिला, FIA और DG पासपोर्ट के नोटिस जारी, जवाब तलब। सिंध काबीना में मजीद तोसी का फैसला, नए वज़रा हलफ उठाएंगे। दोस्त अली राहिमो और शाहिद टीम का नाम शामिल। मोहम्मद अली मालकानी और रियाज शाह शराजी भी सिंध काबीना का हिस्सा होंगे। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी वज़रा से 5 बजे हल्फ लेंगे। मौलाना फजल रहमान का इस्माइल हनिया से टेलीफोनिक राब्ता, बेटों और पोतों की शहादत पर तासियत। कहा, पाकिस्तानी आवाम फलस्तीनी भाइयों के दुख दर्द को महसूस करते हैं। अपने इज्तिमात में इसराइली जाहिरियत को बेनकाब करेंगे। हजारों शहादतों पर मुस्लिम दुनिया की खामोशी अफसोसनाक है। फलस्तीनियों की जद्दोजहद आज़ादी में शाना बशाना है। उधर इलामा राशिद महमूद सोमरू की कतर में इस्माइल हनिया से मुलाकात, सरबराह JUI FE का ताज़ियती खत पेश किया। ईरान और इसराइल कशीदगी बरकरार। सेहूनी हुकाम ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल का हिस्सा मीडिया के सामने पेश कर दिया। मिसाइल के टुकड़े समंदर से बरामद करने का दावा किया गया। 52% इसराइलियों ने ईरानी हमले का जवाब देने की मुखालफत कर दी। शहरियों के मुताबिक इकदाम से खत्ते में कशीदगी बढ़ेगी, उड़ान पर नई पाबंदियां लगाएगा। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेमान ने कहा, ईरान पर पाबंदियों का मकसद अस्करी ताकत को महदूद करना है। बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनको बड़े अच्छे 3-3.5 साल में उनको मौके मिले। उनको पूरा जो है वो फुल फ्लैज उनकी सपोर्ट की गई, लेकिन उनको हटाने की कोई वजूहात होंगी जो क्रिकेट बोर्ड ने खुद डिसाइड किया। दोबारा से फिर उनको लेके आने की कोई स्ट्रॉन्ग रीजंस होंगी जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही बता सकता है। मसला यही आता है कि जब आप किसी को हटाते हैं और किसी को लाते हैं, उसकी जब रीज़न नहीं होती तो वो इंडिकेट करता है कि आप एक पसंद नापसंद की वजह से हटाए गए थे और पसंद नापसंद की वजह से आपको वापस। कौमी टीम के साबिक डायरेक्टर मोहम्मद हफीज बाबर आजम को दोबारा कप्तानी देने के मुखालिफ। कहते हैं, PCB के गलत फैसलों से टीम को नुकसान पहुंचेगा। पसंद नापसंद पर कप्तान बनते जा रहे हैं। बोर्ड में सियासत और सियासी अफराद का मलदखल नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज के स्पोर्ट्स रिपोर्टर से बातचीत में मजीद कहा, सिलेक्शन कमेटी ने घर बैठे खिलाड़ी मुंतखब करके टीम मजबूत बनाने की कोशिश की। शाहीन और कीवीज कल से T20 में आमने सामने होंगे। बादलों ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया तो मैच शाम 7 बजे रावलपिंडी में शुरू होगा। न्यूजीलैंड के दर्जन से ज्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ी टीम में शामिल नहीं। ब्रेसवेल की कप्तानी में नौजवानों पर मुश्तमिल टीम पासा पलट सकती है। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वेमेन टीमों के मुसलसल तीसरे रोज मशकें। मेजबान टीम ने नेशनल बैंक स्टेडियम में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन किया। कप्तान निदार डार, आलिया रियाज, बिस्मा मारूफ, नतालिया परवेज और सिदरा नवाज शरीक। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनमाई की। निदार डार बोली, सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। और यूएफा चैंपियंस लीग PSG और डॉर्टमंड सेमीफाइनल में पहुंच गई। पेरिस सेंट जर्मेन ने बार्सिलोना को 4-1 से हरा दिया। डॉर्टमंड ने एटलेटिको मैड्रिड को 4-2 से शिकस्त दे दी।